टुडे न्यूज़ एफएम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय मैं मुबारकपुर विधानसभा के दुल्हन का पूरा में खड़ा हूँ। ये मुबारकपुर आजमगढ़ लोकसभा में आ रहा है और बाई इलेक्शन हो रहा है, उसकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। अभी 2 घंटा पहले यहाँ आजम खान साहब आए थे इस्लामपुरा में, वो जनसभा करके गए हैं। तो आजम खान साहब के आने के बाद इस मुबारकपुर की सरजमीन पर कितना वोट उनके आने से बदला है, चेंज हुआ है, इधर का उधर हुआ है, ये नौजवान मेरे साथ, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? शहजाद अनवर। शहजाद अनवर ये युवा है और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आजम खान यहां आए और उन्होंने करीब 1 घंटा लगातार यहां पे स्पीच दी है और जो वो जेल में रहे हैं 27 महीना, ख़ास तौर से वो उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़िल्लत और बहुत ही दिक्कत से 27 महीने काटा हूँ, अब मैं बाहर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग धर्मेंद्र यादव को वोट दीजिए और उनको जिताइए। क्या कहना चाहते हैं? मैं आजम खान साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो आए हैं, जेल से आए हैं, किस हाल में वो जेल में थे और किस जुर्म में जेल में थे, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो उस पार्टी के लिए वोट मांगने लायक नहीं है जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। क्योंकि जब वो जेल में थे तो इस पार्टी का कोई भी आदमी, अखिलेश हो, मुलायम हो या कोई भी उसका मंत्री हो, कभी हाल लेने पहुंचा था जेल में? वो आए हैं उस पार्टी के लिए वोट लेने। गैरत हो तो उस पार्टी से वो हट जाए, साइड हो जाए। वो इस पार्टी में वो रहने के लायक नहीं है। जब उनकी इज्जत नहीं है पार्टी में तो क्या ज़रूरत है रहने की? और आए हैं उस पार्टी के लिए वोट मांगने। जब आजम खान साहब जेल में थे तो ये जो नौजवान बता रहे हैं ये मुद्दा ज़रूर बना था, लेकिन इनके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं। क्या नाम बताए थे आप? शहजाद साहब। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है और रामपुर में जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, ये आजम खान ने ही उठाया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो 4 सीट समाजवादी पार्टी जीती है एमएलसी का चुनाव, उसमें जो 2 प्रत्याशी हैं वो आजम खान साहब के ही हैं। नंबर 1 जासमीर अंसारी साहब सीतापुर के एमएलसी, ये भी आजम खान ने अपने आदमी को उठाया, वो जीत भी गए हैं। और शब्बू खान साहब, ये भी आजम खान के बहुत ही करीबी है। यानी इन दोनों को टिकट आजम खान ने डिक्लेयर किया और एमएलसी का चुनाव में जीत गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आजम खान सपा से दूर हो जाना चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी आजम खान को पूरी शक्ति दी है कि आप अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा कर सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने उनको आजम खान के नाम पर, ठीक है दिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो परेशानी में थे तो हाल पूछने नहीं गए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं कि हम लोग गए नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान से मिलने, लेकिन एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं आजम खान साहब के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैं और आजम खान साहब ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। आप क्या कहेंगे? तो क्या कर रहे थे? अंदर अंदर कुछ कर रहे थे। इनका शायद वो यही कहना चाहते हो कि अंदर से मैं अपनी सारा कुछ कर रहा हूँ जो करना चाहिए। जेल में मिलने के लिए उनसे कोई गुप्त रास्ता बना था, वो गुप्त रास्ते से मिलने जाते थे। नहीं, जेल में मिलना ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी का साथ कैसे दिया जाता है, रोज़ मिल के आप नहीं दे सकते। जासमीर अंसारी जो एमएलसी जीते हैं वो सीतापुर के हैं और सीतापुर जेल में आजम खान साहब थे, तो वो रोज़ जाते थे उनसे मिलने, सारे इंतज़ाम जासमीर अंसारी करते थे, उनको उनका फ़ायदा मिला। लेकिन अखिलेश यादव रोज़ जा नहीं सकते चूँकि इनका घर इटावा में है। दूसरी बात कि आप किसी से अगर कोई जेल में डेली मिल नहीं सकते, लेकिन उनके लिए जो कानूनी लड़ाई है वो तो आप लड़ सकते हैं जेल के बाहर। तो अखिलेश यादव जो इशारा कर रहे थे वो यही था कि जो कानूनी लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, ये वो कहना चाहते थे। अब क्या कहना चाहते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ लड़ रहे थे किसी ने देखा नहीं। नहीं देखा नहीं है ना कहीं किसी मीडिया से बात करते हुए उनके सपोर्ट में कोई बात कही है अखिलेश यादव ने, ना कभी उनका कहीं पे दिखा है कि हाँ ये अखिलेश के कुछ मसीहा या कुछ उनकी हमदर्दी चाहते हैं, कहीं नहीं दिखा। फिर ये आजम खान क्यों आते हैं उस पार्टी की हमदर्दी के लिए? कहाँ से आप बात कर रहे हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे थे? कभी तो किसी ने नहीं देखा, ना कहीं मीडिया वाले से बात की, ना कहीं सदन संसद कहीं उनके लिए कोई मुद्दा बात उठाई। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी जब बनी थी तो वो साथ चलते थे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ। तो इतनी आसानी से आजम खान साहब इस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं? आजम खान ये हर मीटिंग में कहते हैं, अब जब कहीं मीटिंग होती है तो वो यही कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ दूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों को कैसे आग में डाल दूं। यानी उनका मतलब ये कि मैं सपा कैसे छोड़ दूं, दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो लड़ाई लड़ने में हमें कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे मजबूत है, ये वो कहना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी मजबूत है, कितनी मजबूत है आप खुद देख रहे हैं। फिलहाल तो भाजपा वर्सेस सपा ही चलता है। अभी जो विधानसभा हुआ था उसमें भाजपा के सामने कौन लड़ी, आप भी जानते हैं। यही तो बुराई है, लोग यही दिखाते हैं भाजपा और सपा। सब इसकी टंगरी खींचने के चक्कर में पड़े रहो, टंगरी पकड़ के पीछे ही रह जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं पकड़ के लटका रहा हूँ, उसका पैर पकड़ के लटका रहा हूँ, उसका पैर पकड़ के लटका रहा हूँ, मैं आगे ना बढ़ूँ। यही तो सब हमारे जो नेता बने हैं, आजम खान हो या और ऊपर जो भी दूसरी पार्टी में गए हैं, यही तो सिखा रहे हैं हमको कि तुम इसका पैर पकड़ो, तुम उसका पैर पकड़ो और पीछे पकड़ के पड़े रहो। आजम खान साहब ने अपनी मीटिंग में ये भी कहा है कि मैंने अपनी कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम स्कूल बनाए, उसी वजह से आज मुझे जेल में डाला गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो तो विपक्ष या बीजेपी जो भी उस पर इल्ज़ाम लगाई हो, गलत हो सही हो, गए हैं जेल में। लेकिन जब जेल गए तो मैं यही जानता हूँ, जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी उसको जेल से रिहाई नहीं दिलाना चाहती। आखिरी सवाल मेरा, उनके आने से यहाँ का माहौल मुबारकपुर का कितना बदला? युवा हैं आप, यहाँ चारों ओर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके हिसाब से कितना बदलाव आया है उनके आने के बाद? उनके आने के बाद बदलाव कुछ नहीं हुआ है। बदलाव क्या होगा? जब वो आए हैं तो लोगों के अंदर ये हो गया कि देखिए यहाँ से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो बाहर से बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। इनके हिसाब से आजम खान साहब आए ज़रूर, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाए हैं मुबारकपुर विधानसभा में। मैं लगातार मुबारकपुर क्षेत्र में घूम रहा हूं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजम खान दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी जब वो मुबारकपुर में आए तो वहां से वो कितना वोट बदल पाए हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट मिला है इस नौजवान जो शहजाद हैं उनके हिसाब से कि यहाँ का एक भी वोट वो बदल नहीं पाए हैं। लगातार आप लोग टुडे न्यूज़ एपी के साथ बने रहिएगा। मैं मोहम्मद फैसल अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ।